सब फेक साबित हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए कि जेलों से उनको दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और थोड़ा सा मैं मज़ीद हिंदुस्तान की चालाकियों को, उनके जो इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी तरफ आपको मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने 2014 में बिहार के अंदर धमाके किए इसलिए कि वहाँ का लोकल इलेक्शन होने जा रहा था, और ये जो मौजूदा हुकूमत है और इन्हीं की वो जो झेली तंजीम है जो दहशतगर्दी करती है, जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का नातका बंद किया हुआ है, जो मुसल्ला है और जिसकी पुश्तपनाही मौजूदा हुकूमत करती है और जिसका चीफ कमांडर मोदी है, उसने वहाँ पे कत्लेआम किया और उसके बाद उस इलेक्शन में जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दूसरा जो वाक़या इन्होंने पुलवामा के अंदर किया, ये फरवरी 2019 में हुआ। फरवरी 2019 में इन्होंने ये अटैक, वहाँ पे दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, और आगे से क्या हशर होता है कि 2 तैयारे गिरवा देते हैं। फिर अपना वो बंदा जो है, वो पायलट जो है, वो यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, अभिनंदन, और उसको गिरफ्तार करते हैं कौन? हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, वहाँ के लोकल लोग, और उसको ठुड्डों से उसकी तवाज़ो करते हैं। फिर बाद जाके पाक फ़ौज उसको वहाँ से छुड़ाती है और फिर उसको चाय पिला के वापस किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी उसको उस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उस वक़्त के जो हालात थे या नहीं थे, मुझे नहीं उसके बारे में पता, ना मैं ज़िम्मेदार हूँ ना मेरी हुकूमत ज़िम्मेदार है। फिर आ जाते हैं आप, और वो इलेक्शन फिर सितंबर में आपका इलेक्शन आ रहा था, आपने ये ड्रामा रचाया पुलवामा वाला और उसके नताइज भी आपके सामने आए। अब आ जाते हैं पहलगाम के ऊपर, कि पहलगाम के ऊपर ये जो ड्रामा आपने रचाया, इसको बेनकाब मैं कैसे करता हूँ आपके सामने। ये याद रखें, आप में से सारे हिस्ट्री को समझ रहे हैं और बड़े गौर से कश्मीर के खित्ते को देख रहे हैं, जितने आप जर्नलिस्ट बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, कि वहाँ पर अरसा दराज से मुसलमानों की ज़िंदगी को जीर्ण किया जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं को लाकर ज़बरदस्ती बसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, कभी इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर उनकी जगहों को कब्ज़े में लिया जा रहा है, कभी जुल्म सितम के ज़रिए उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है। और फिर ये वाक़या जो होता है, इस वाक़े के पीछे भी यही माइंडसेट है कि हम ये वाक़या करके उनको डिफेंसिव करें और कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करें, हिंदुओं को कश्मीर में लाकर बसाएं और फिर ये साबित करें कि ये जो हंगामे वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर कश्मीरी शामिल हैं और मुसलमान और पाकिस्तान उनकी पुश्तपनाही कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8 लाख की मौजूदगी में आप 4 दहशतगर्द कैसे वहाँ पहुँच गए? यानी इतना सा कश्मीर है, उसके अंदर 8 लाख फौजी हैं, उसमें भी आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान करने की बजाय 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और कहा ये पाकिस्तान। आपका मीडिया तैयार बैठा था, जैसे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, अभी पता नहीं चलता कि कितने लोग शहीद हुए हैं, तो आप कहते हैं 300 ताबूत। आपको ख्वाब आ गया? ख्वाब आपको आया इसलिए कि आप उसके पीछे शामिल थे, मुलव्विस थे। हमने तो अफगानिस्तान से जो कन्वर्सेशन आपके एजेंट के ज़रिए हो रही थी वो पूरी दुनिया के सामने रख दी, कि जाफर एक्सप्रेस में जो लम्हा ब लम्हा कमेंट्री की जा रही थी आपके मीडिया के अंदर, और लम्हा ब लम्हा वो जो एजेंट था अफगानिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से राब्ते में था, 36 दहशतगर्दों की लाशें हमने आपको दिखाई, अपने 27 शहदा को आपके सामने हमने पेश किया। तो इस माइंडसेट के साथ कि पुलवामा के अंदर हम जाकर तो अपने हिंदुओं को सेट करें और ये बहाने बनाएं दहशतगर्दी के, और ये बात आज की नहीं है। तो ये मुसलमान प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, ली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे वहाँ के MLA, वहाँ के साबका वज़ीर आला, जो भी जिनका मुसलमान होने से ताल्लुक़ है, उनसे वो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये जो पुलवामा वाला इशू है, इसमें आपने देखा होगा जो इंडस ट्रीटी है, जो हमारा इंडस ट्रीटी के हवाले से जो 1960 में हुआ, जो पानियों की तकसीम थी, यानी 3 दरिया
वो उनके पास 3 दरिया, हमारे पास, जैसे हमारे पास सिंध की बात, चनाब की बात और एक तीसरे झेलम की, ये हमारे, और बाकी रावी, सतलुज, ब्यास, ये उनके हिस्से में आए और हमारे वो तीनों वीरान हो गए, यानी पानी नहीं रहा उसके अंदर, खुशक हो गए। और यहाँ तीनों में पानी जो है वो हिंदुस्तान से आता है। उस वक़्त जब ये हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक़्त आपने पूरे हिंदुस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे। आज का पुलवामा का जो वाक़या है, इस पहलगाम का जो वाक़या है, वो एक पसे पुश छोड़ के मैं बात करने लगा हूँ। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है, ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हम इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से कहता हूँ और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सब की तर्जमानी की है। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफ़ा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, ये जो क्रूज़ मिज़ाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। हाँ, आपने तो हमें धमकी दी, हमारी लीडरशिप ने, हमारी फौज ने, हमारे कमांडर इन चीफ ने क्या क्या दिया, उसे तो वो कह दिया कि पानी बंद करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ।